हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में उसको बताया, बहुत अच्छे डिस्कस किया, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है। 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, या तो दो लाइन है तो या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या तो वो पैरेलल होगी, या तो वो कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, तो आइए पता करेंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट है, कौन सी लाइन पैरेलल और कौन सी लाइन कोइंसिडेंट कर रही है। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं मैं आपको बता दूंगा। रेशियो मैंने आपको याद कराया था, एक बार आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये एक्स का क्वेश्चन क्या होता है, A1 होता था। हम यहाँ पर लिख लेते A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 और कॉमन लिखेंगे क्या C1 अपॉन में C2। ठीक है, तो A1 हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, A2 हमारा ये इसका एक्स का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो A1 हमारा इसमें क्या है 5 है, तो लिख लेते हैं 5। A2 कितना हमारा है 7 है। ठीक है, उसके बाद अगर आप B1 देखें तो ये क्या आ जाएगा, Y का कोफिशिएंट है, तो हमारे पास कितना है -4 है। और अगर आप देखें तो Y का कोफिशिएंट इसमें क्या है 6 है। अब अगर C1 देखेंगे तो क्या है 8 है और नीचे क्या है -9 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखेंगे अगर ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके नॉट इक्वल है। क्या है, नॉट इक्वल है। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इसके नॉट इक्वल है। अगर ये सब एक दूसरे के क्या है नॉट इक्वल है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे कि हमारे पास कंडीशन थी कि A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग करती है। क्या करती है, इंटरसेक्ट ईच अदर करती है। क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दिस क्वेश्चन या द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होता है जब भी कोई लाइन, तो उसकी एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन एंड द लाइन क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, चलिए सेकंड को देख लेते हैं इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या 9 है, तो लिखेंगे 9/18। यहाँ पर क्या है, ये 3/6 है और ये क्या है 12/24। अगर हम कट करें तो ये 9 1 9, 9 2 18, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6 और ये हो जाएगा 12 1 12, 12 2 24। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये क्या होती है, ये लाइन क्या होती है, हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। इसको आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दिस लाइन, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट। मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पर समझते हैं क्या है। तो हमारा पहला क्या निकला, हमारा पहला निकला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा क्या निकला, कोइंसिडेंट लाइन, तीसरा देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 2। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे -3 अपॉन में -1। यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 अपॉन में 9। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये हमारा क्या बचा 3/1 और ये भी 3/1 और ये हमारा क्या आया 10/9 आ गया। तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया और ये नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, ये इक्वल हो गया और ये नॉट इक्वल हो गया। जब भी ऐसी कंडीशन होती है, ध्यान दीजिए, जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो क्या हो जाता है, नो पॉसिबल सॉल्यूशन। ऐसा पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होता। मतलब क्या होता है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू, अगर B1 अपॉन में B2 है और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में अगर C2 है, तो हम लिखेंगे कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। दिस लिख देते हैं, सो the pair of equation given in the question are parallel एंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन।
उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में कितने सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि पहला क्या था इंटरसेक्टिंग था, दूसरा क्या था कोइंसिडेंट था और तीसरा क्या था पैरेलल लाइन हमको मिली है। ठीक है, और इसके नो पॉसिबल सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइन कैसी होती है पैरेलल होती है। ठीक है, और इसके कितने होते हैं, अगर इसको देखा जाए तो एक होता है क्या होता है कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी, दूसरी लाइन इसमें होगी, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसमें वन सॉल्यूशन होता है और इसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, समझाऊंगा आपको। तब तक के लिए वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।